हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज 9th डे है, नौमी है मतलब आज। तो आज बहुत सारा खाना बनेगा कन्या के लिए, फिर सबके लिए। फिर और आज तो मतलब जो व्रत करते हैं 9 दिन, आज पारण नहीं होता है, 10वीं के दिन पारण होता है। तो पंडित जी का भी 10वीं होगा, माँ का भी 10वीं होगा। आज मतलब बहुत जन के लिए खाना बन रहा है, बहुत जन के लिए है खाना पीना, और प्लस कन्या लोग को खिलाने की। कन्या लोग तो खाती है कितना, एकदम थोड़ा थोड़ा खाती है। और यहाँ पे टोटल आपका 2.5 लीटर दूध है, बट मुझे लग रहा है कि 2.5 लीटर दूध कम हो जाएगा, तो और 2 पैकेट है फ्रिज में, उसको भी मैं ले लूँगी। मतलब खीर वगैरह क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लग जाता है खीर, तो मैं ढाल लेती थी, मुझे कम लगा तो मैं उससे कि नहीं और ले लेती हूँ। यहाँ पे 1 पैकेट, 2 पैकेट है आपका। और आज मैं जो खीर बनाऊंगी एकदम सिंपल खीर बनाऊंगी, कुछ भी नहीं डालूंगी। और पंडित जी बोले हैं कि आपका आज नौमी 12 बजे के बाद लगेगा, तो प्रॉपर नौमी में ही वो पूजा स्टार्ट कराएंगे। तो पंडित जी आज 12:30 बजे आएंगे, उसके बाद 12:30 बजे आएंगे, फिर पूजा होगा। पूजा होने के बाद हवन आरती होगा, उसके बाद कन्या को खिलाया जाएगा। तो मतलब करते करते मुझे लगता है शाम का 5 तो बज ही जाएगा, बिकॉज़ बहुत लंबा प्रोसेस है सब कुछ। और यहाँ पे दाल मैं बनाई और खीर बैठा देती हूँ। और सब्ज़ी में मैं क्या क्या बनाऊँगी बता रही हूँ। काबली चना, और सॉरी इसमें मैं आलू बॉयल की थी, मुझे याद नहीं था। इसके पहले दाल बनाई थी, तो मुझे वही ध्यान में था कि दाल बनाई थी। अब इसके बाद मैं इसमें काबली चना बॉयल करूँगी। तो आलू देखिए कितना ज़्यादा क्वांटिटी में आलू है, और काबली चना भी बहुत ज़्यादा है। तो आलू काबली चना का बनाऊँगी सब्ज़ी। और एक बनाऊँगी मैं सारा सब्ज़ी मिक्स करके, उसमें रेड वाला चना डाल के, बिकॉज़ आज रेड चना बनता है। तो मैं सोची मिक्स वेज में ही बना देती हूँ। रेड चना बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और ये देखिए कितना ज़्यादा क्वांटिटी में काबली चना है, तो मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रेवी करने के बाद बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सब्ज़ी हो जाएगा आपका ये। और मिक्स वेज में कैप्सिकम, क्वास, मूली, पत्ता गोभी, बैंगन, कोहड़ा, कैप्सिकम, मतलब ये सब डाल के बनेगा। तो आज बहुत सब्जी है, तो फिर चाकू से काटना पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं ये लेके बैठी। और उसके बाद मामी जी आई है अभी। और मेरा काबली चना आलू बन चुका है सब्जी, तो इसको दूसरे बर्तन में मैं डाल देती हूँ, फिर वापस बैठाऊंगी मिक्स वेज। और खीर यहाँ बन रहा है, तो मैं मम्मी जी को बोली कि आप थोड़ा चला दीजिए इसको, नहीं तो फिर वो गिरने लगेगा। ऐसे एल्युमिनियम के बर्तन में तो जलता नहीं है, बट गिरने का डर था। तो बस यहाँ पे मैं मिक्स वेज के लिए इसमें ऑयल, पचफोरन, तेजपत्ता, सूखा मिर्च, अदरक डाल दी। अब इसमें जितना जो हार्ड सब्जी होता है, जो लेट से मतलब आपका सिंसा है, उसको मैं पहले डाल के फ्राई कर लूँगी नमक डाल के। उसके बाद जो सॉफ्ट होता है उसको मैं इसके बाद डालूँगी, जब थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। और आलू को थोड़ा सा और अच्छे से धो लेती हूँ मैं, बिकॉज आजकल का आलू में बहुत बालू होता है। मैं सब सब्जी एक साथ धोई, तो मेरा पता नहीं मन नहीं मानता जब तक उसको अच्छे से क्लीन नहीं करो। और यहाँ मेरी बेटी गई थी कन्या पूजन के लिए एक जन के घर पे, उन लोग था जल्दी खिला दिया, 10 बजे सुबह खिला दिया। पता नहीं किस हिसाब से खिलाया, मुझे नहीं पता। ऐसे पंडित जी तो बोले नौमी को ही हो, शायद 10वीं में उन लोग खिलाया हो, ये हो सकता है। और यहाँ पे मैं छोटी बेटी को रेडी कर रही हूँ कन्या सॉरी छोटी बेटी को रेडी कर रही हूँ कन्या पूजन के लिए। तो मैं सोची इसको भी रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये फ़्रॉक पहन रही है, ये फ़्रॉक मेरी सिस्टर दी थी इसके छठियार के टाइम में, बहुत ही क्यूट लगता है। और मतलब देवरानी को भी बहुत ही अच्छा लगा ये फ़्रॉक, बहुत क्यूट सा फ्रॉक है। ये फ्रॉक मुझे लग रहा है कि बड़ा ही होगा बाबू में। अभी तो मतलब सारा कपड़ा ही बड़ा आता है, अभी नॉर्मल जो न्यूबॉर्न आता है वो सब ठीक होता है। तो बच्चा लोग कोई भी कपड़ा पहनने में थोड़ा सा उन लोग को लगता है कि सिंपल। और यहाँ पे बाबू को मैं रेडी कर दी, मतलब छोटी वाली बेटी को। उसके बाद यहाँ पे सब्ज़ी मैं बैठाई थी, तो सब्ज़ी बस होने वाला ही है, भी हुआ नहीं है, बस हो जाएगा। उसको भी शिफ्ट करके मंदिर में जितना भोग है सब रख दूँगी ले जाके। तो यहाँ पे मेरा सारा खाना कंप्लीट हो चुका है। मैं सारा खाना एक एक करके ऊपर रख रही हूँ मंदिर में, बिकॉज़ कन्या पूजन से लेके जितना सबको खाना पीना है सब ऊपर ही होगा, नीचे नहीं होगा। तो यहाँ मंदिर में मैं रख रही थी, तो माँ बोली कि थोड़ा सा बाटी में करके रखो, बाकी सब ट्रंक पे रख दो, मतलब ऊपर ही रखने के लिए बोल रही थी। अगर साड़ी पहन के थोड़ा बहुत काम रहे तो करना पॉसिबल है, बट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रहे खाना पीना तो पॉसिबल नहीं है। और मुझे पता था पंडित जी में आने में बहुत लेट है, और मैं किचन में बहुत जल्दी चली गई थी। तो मैं सोची चलो काम तो कंप्लीट हो जाएगा पंडित जी के आने के पहले। और सच में पंडित जी आने के पहले सारा मेरा काम कंप्लीट हो चुका। तो उसके बाद मैं यहाँ पे फेस वॉश वगैरह करके अच्छे से साड़ी पहन ली। आज तो ऐसे पर्पल पहनना था, बट मेरे पास पर्पल साड़ी जो है थोड़ा सा हेवी में है, तो वो फिर पहन के इतना गर्मी में नहीं बैठ पाऊंगी हवन वगैरह करने। तो गाइस मैं कान में नहीं पहनी हूँ, बिकॉज बहुत दर्द हो रहा था। सिंपल से यहाँ रेडी हो चुकी हूँ मैं। और ये माता रानी का साड़ी देखिए, और ये श्रृंगार का सामान बैक, ये श्रृंगार का सामान है सारा इसके अंदर, चूड़ी बिंदी, और ये साड़ी है, साड़ी का ये ब्लाउज़,
अच्छा। और ये हवन के लिए खीर लेके जा रही हूँ। बाकी सब प्रसाद आपका जैसे कि मिक्स वेज में बनाई चना डाल के, और काबली चना आलू का सब्जी बनाई, और मूंग और चना दाल बनाई मैं, और खीर। ये सब बन चुका है। भूख के लिए सब रख के आ गई हूँ ऊपर में, और खीर लेके जा रही हूँ बस। उसके बाद मैं गाइस में मिलती हूँ आप लोग से। अभी कोई शूट करने वाला नहीं है, इसलिए मैं खुद ही शूट कर रही हूँ। जो सत्य बार पाठ कर कोई बंद महासुखोई जो यह पर हनुमान चालीसा होए सीत साकी गौरी सा तुलसीदास सदा हरिचे राखी जय नाथ हृदय महादेवा पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु तुरगो बसियावर रामचंद्र संकट हरण बोल मंगल भवन मंगलहारी जबहु सदा सरथ अजय बिहारी दीन दयाल विरत संहारी रघुनाथ मम संकट जय श्री मंगल भवन मंगलहारी जग समहारी रघुनाथ मम संकट हरि महाराज की जय। और हम लोग के यहाँ नवमी के दिन मतलब साड़ी और जो श्रृंगार का सामान होता है वो चढ़ता है। अब बहुत जन के यहाँ अष्टमी में चढ़ता है, बट मैं मतलब यहाँ पे माँ मतलब नवमी में चढ़ाती है। अब हर घर का अपना अपना कुछ कुछ नियम होता है बोल के, तो यहाँ पे जो श्रृंगार का सामान है वो माँ ही चढ़ाती है। और मैं फ़िलहाल जितना भी साड़ी पहनी हूँ आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, ये सब मेरा शादी के टाइम का साड़ी है। कोई न्यू साड़ी नहीं है खरीदा हुआ। हाँ, स्टार्टिंग में जो ग्रीन कलर का पहनी थी एक दो, वो न्यू था साड़ी, जो कि माँ तीज में भेजा थी वो साड़ी था, और एक छठ पूजा के लिए ली थी वो 2 साड़ी था। बाकी जितना साड़ी पहनी थी सब मेरे शादी के टाइम का साड़ी है। ये साड़ी इतना लाइट वेट साड़ी है, मतलब पहनने के बाद बहुत शांति मिलता है। और ये ब्लाउज़ भी उसी टाइम का। ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। पूजा पाठ में पहनने के लिए इस टाइप का चुनरी प्रिंट में और ऑरेंज में बहुत चलता था इस पहले। और इसमें बहुत टाइप का क्वालिटी आता है, और ये जो क्वालिटी का मतलब बहुत अच्छा क्वालिटी है इसमें, और चीप क्वालिटी में भी आता है साड़ी मैं देखी हूँ। बट इसका प्लेट्स इतना ईजिली हो जाता है, और बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट साड़ी है ये। मतलब ये साड़ी आज से आपका 10 साल पहले मैं ली थी 2500 में उस टाइम। सोचिए। तो मैं यहाँ पे ये जो साड़ी और जो श्रृंगार का सामान भी चढ़ेगा वो माँ मांगी, तो मैंने माँ को दी। तो माँ यहाँ पे देखिए चढ़ा रही है जितना साड़ी रहेगा। फिर मामा जी घर से आता है वो भी साड़ी यहाँ पे चढ़ाएगी। सतमी के बाद डेली माता रानी को सिंदूर लगता है, फिर वो सिंदूर हम लोग लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे श्रृंगार चढ़ा के मतलब सिंदूर लगा ली, तो मुझे लगा लिए। और मैं जब तक माता रानी को लगाऊंगी नहीं तब मैं किसी को लगा नहीं सकती हूँ, ना मैं वो खुद मांग में लगा सकती हूँ। जो माता रानी को लगाऊंगी वो माता जो हाथ में थोड़ा सा बच जाता है उसको अपने मांग में टच किया जाता है, वो बहुत शुभ माना जाता है। और आज के दिन मेरे घर में सब कोई जब तक पूजा हवन करना नहीं खिलाया जाता, या शाम का वो 5-6 कितना ही बजे, तो कोई कुछ नहीं खा सकता है। सिर्फ बच्चा लोग को कुछ दे देती हूँ लाइट में, बट बच्चा लोग को भी खाना वाना नहीं देती हूँ मैं। जो खाना बनाती हूँ कुछ भी नहीं। आज बच्चा लोग भी ऐसे ही है, बस कन्या पूजन में बेटी गई थी तो वहीं कुछ खाई, और बेटा भी मतलब गया था चाची जी के घर पे भैरव बाबा। तो और ऐसे भी एक ही लगता है, तो किसी घर में एक जन के लिए तो मैनेज हो जाता है। तो चाची जी मतलब लेके गई थी मतलब मन्नत को। मामी को भी लगा दो। अच्छा उठ के खोली, उठिए तो खोली। हाँ, तब से सोई हुई थी, अब भी उठी है। तो मैं मतलब बोली कि यहाँ पे माता रानी, साक्षात माता रानी तो मेरे गोद में ही है अभी, उसको प्रणाम कीजिए आप लोग। और उसको मतलब पैर उठा के देवर उसको थोड़ा टच कर लिए तो उसको बहुत गुस्सा आ गया। और यहाँ पे तो ये मेरे पति देव जी अपने सर पे ही चढ़ा दिए उसका पैर को, मतलब बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं उसे। और वो है भी बहुत प्यार करने लायक, बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारी है। मतलब हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा मूड वूड ठीक नहीं रहे तो उसको ले लो, बहुत मूड एकदम ठीक हो जाता है। और उस टाइम पंडित जी नहीं बांधे थे रक्षा, तो अभी मोली बांध रहे हैं। तो हम लोग सभी कोई मोली बनवा लेते हैं। मोली तो कभी भी बांधने से होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि पूजा के टाइम या पूजा के स्टार्टिंग में ही मोली बनवाना होता है। और मैं पता नहीं मेरे साथ क्या है कि मोली पहन के मैं ज़्यादा देर रह नहीं सकती हूँ। एक दिन पहन ले उसके बाद तो मतलब लगेगा मैं खोल दूँ ऐसा लगता है। और बहुत जन को मैं देखती हूँ एक एक मोली 1-1 महीना 2-2 महीना कितने महीनों तक उनके हाथ में रहता है। तो बस अब पंडित जी हवन का व्यवस्था करने जा रहे हैं। हवन का तैयारी चल रहा है बाहर में अब।
यहाँ पे मतलब हम लोग का ओपन एरिया का बहुत प्रॉब्लम है। ओपन एरिया नहीं है, जो है सब बंद हो चुका है। मेरे शादी के टाइम में हुआ, मेरे शादी के पहले सब ओपन था, मतलब ऊपर आपका छत था, बट ये जो छत का पोर्शन है इसको ही बंद हो चुका है। तो हवन वगैरह करने में प्रॉब्लम होता था। पहले हवन तो मंदिर के बाहर ही हो जाता था, बट पता नहीं इस बार बाहर हो रहा है हवन, मुझे नहीं पता रीज़न। शायद पंडित जी बोले हैं कि माँ बोली, मुझे नहीं पता। तो बस यहाँ पे एक साइड में माँ पापा, एक साइड में हम, मतलब मैं और मेरे पतिदेव जी यहाँ पे बैठे हैं। तो बस अब हवन हम लोग कर लेंगे, हवन हो जाए फिर हम लोग करने के बाद फिर देवर देवरानी, चाची जी है, फिर मामी जी, नानी जी, मतलब बहुत जन है, सबका हो जाएगा। उसके बाद कन्या को खिलाया जाएगा, और इसके बाद तो आरती के बाद कन्या को खिलाया जाएगा। तू भी मेरे साथ करना रंजू, अन्नी को उठाता नहीं, तब बैठी है तू भाभी अभी। हाँ पंखा बंद कर देना मम्मी। बहुत दिक्कत हो जाता है। देख जले ना जल्दी घड़े बन रहा है क्या? अरे दादा अरे दादा माथा बाबू का माथा पर दो। मोली है। बोलिए स्वाहा बोलेंगे तब दीजिएगा। हाँ बाबू तुम ही देना। स्वाहा बोलेंगे तब देना, स्वाहा बोल के देना है। ओम गणनाथ गणपति गुंघावा में त्यानपति गुंघावा में निज्ञान निधिपति गुंघावा में स्वाहा। ओम गणपते नमः स्वाहा। ओम गणपते नमः स्वाहा। ओम गणपते नमः स्वाहा। ओम गणपते नमः स्वाहा। ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम वाणी हिरण्यगर्भाय नमः स्वाहा। ओम वाणी हिरण्यगर्भाय नमः स्वाहा। ओम वाणी हिरण्यगर्भाय नमः। हवन का धुआं से बाबू पूरा रोने लगे, तो मैं नीचे ला के इनको दे दी, और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा रहे, इनको भूख भी लग गया था कि, और आरती में थोड़ा टाइम था बिकॉज माम चले गए थे कन्या लोग को ढूंढने के लिए। उस गैप में ये बोले कि मुझे थोड़ा ड्राई फ्रूट्स दे दो, मतलब भूख कंट्रोल नहीं हो रहा था इनसे, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब सर में दर्द होने लग जाता अगर ज़्यादा देर रहते। तो मैं ड्राई फ्रूट्स दे दी, एक दो ड्राई फ्रूट्स खा रहे थे। उसके बाद माँ जब आई कन्या लोग को लेके, तो यहाँ पे आरती होने लग गया। आरती होने के बाद कन्या लोग बस रेडी है, उन लोग को खिलाने पिलाने के बाद एकदम शांति मिल जाएगा। यहाँ पे टोटल आपका 6 ही कन्या मिल पाई, थोड़ा लेट हो गया था शायद इसीलिए। तो मतलब 3 कन्या को हम लोग रिपीट कर देंगे तो 9 कन्या का पूरा हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम हुआ। हमेशा कन्या तो 14-15 मिलती थी, बट आज इतना ज़्यादा लेट हो गया। एक तो नौमी लेट से लगा, इसीलिए बहुत लेट हो गया। तो यहाँ पे मैं सारी कन्या लोगों को पैर धो के आंचल से ही पोंछ रही हूँ। बहुत अच्छा होता है, आंचल से ही पोंछना चाहिए, कभी टॉवल गमछा यूज़ नहीं करना चाहिए। बिकॉज़ हम लोग 9 कन्या खिलाते हैं माता रानी के रूप में, तो माता रानी का मुँह हाथ जो भी होता है अपने आंचल से ही पोंछना चाहिए। तो यहाँ से फिर 3 जन को वापस मैं धो लूँगी। धोने के बाद 3 कन्या को खिला दूँगी। और आलता तो मेरी बेटी के पैर में इतना ज़्यादा लगा हुआ है ना कि क्या बोलूँ। मैं पूरा वो धोने वाली थी, बट सबको बोला कि ऐसे ही थोड़ा धो के पोंछ देने के लिए। तो मैं यहाँ पे वही बोल रही हूँ कि डबल रिपीट कर दे रही हूँ कि यहाँ से 3 कन्या को एक साथ खिला दूँगी। और किसी बच्चों को मूड नहीं है खाने का, कोई भी बच्चा आजकल खाना तो चाहता है नहीं। कौन 10 बजे 11 बजे आई, कोनो दिक्कत नहीं। पंडित जी ठीक है भाई, जही वाला काम काले आज ना हुआ। आज नवरात्र बा, आज नवमी जी है, नवमी बा पूजा, उन्हीं का ही पूजा हम लोग किया ना। कल दसवीं का ये करके उसको लगाना मजा आ रहा है। पंडित जी भोग तो खा सकते हैं, लगाओ ता लगे हटाओ तनी अभी है। ये जी प्लेट लगाओ लोगे दोनों। मतलब चूज करोगे ना असेंबली में? नहीं फिर सब इसका खेला है राध्या का। 4 बजे अगर ना कितना जल्दी करिए। देखिए अपना बात खत्म ना, जयमान के इतना देर थोड़ी समय आदमी मिलता है। हां जयमान के मतलब 1 घंटा में। समर भैया भी तो फ्री में। कौन है? समर भैया भी फ्री है मेरे पापा। समर भैया फ्री में।
तुम सेक्शन तो बस यहाँ पे कन्यालो सब रेडी हो गई। कन्यालो का पैर धोना, आलता लगना, टीका लगा रही हूँ। बस अब टीका लगाने के बाद कन्यालो को मैं यहाँ पे खिला पिला दूँगी। और एक भैरव बाबा जी बैठे हुए हैं, और वो भैरव बाबा जी ऐसे कि वो खाते पीते हैं नहीं, बस लेके बैठे रहेंगे। यहाँ पे मुझे मतलब आपका वॉइस को म्यूट करना पड़ा बिकॉज़ फ़ैन चल रहा था, तो फ़ैन का आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो यहाँ पे क्या बात हो रहा है मैं यहाँ बता रही हूँ कि जिसके घर से माँ लेके आई है इन लोग को, मतलब कुछ लोग तो इसमें जान पहचान के ही है, तो उन लोग की मम्मी लोग बोली कि नहीं बिल्कुल नहीं खिलाने के लिए, अब इन लोग बहुत जगह खा चुकी है, और मतलब सबको मना कर रहा था। तो ये बात हो रहा है एकदम थोड़ा, आप देख रहे एक पुआ में मैं सबको तोड़ के दी इसमें, और कोई बच्चा यहाँ पे खाना नहीं चाह रही थी, कोई भी नहीं खाना चाह रही थी। बोले थे नहीं आंटी मत दीजिए, बस इतना ही हो जाएगा। फिर भी हम लोग बोलते नहीं, सब में से थोड़ा थोड़ा दे देते, थोड़ा थोड़ा आप लोग खा लीजिए। बट अब क्या करें, फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, बच्चा लोग को खीर बहुत पसंद आया। सारी मतलब जितना कन्या थी सब खीर ही मांग रही थी, उन लोगों को खीर बहुत पसंद आया था। और मेरे पतिदेव जी बस ध्यान से सुन रहे थे बैठ के। वो जब सुन लेते हैं कोई चीज़ कि हाँ बहुत तारीफ़ हो रहा है, तो वो चीज़ उनको ही बहुत पसंद आने लग जाता है। तो यहाँ पे एक एक पूरी ज़बरदस्ती दिया गया कि एक एक पूरी, देखिए एक एक पूरी के लिए भी सब ना कर रही थी, और यहाँ पे कोई इंटरेस्टेड नहीं है खाने में। बस अब जो नियम है वो नियम तो करना ही पड़ेगा, बस वो नियम हो रहा है। और ये बच्चों लोग को देखती हूँ तो मुझे अपना दिन याद आता है। एक टाइम हम लोग का भी ऐसे था कि हम लोग भी ऐसे ही कन्या मतलब कन्या पूजन होता था हम लोग का, और लगता नहीं कि हाँ बहुत दिन हुआ, ऐसा फील ही नहीं होता है, लगता है हाँ कल ही का तो बात था, वैसा फील होता है। हम लोग बहुत लंबा टाइम तक हम लोग खाए हैं ऐसे कन्या पूजन, 14-15 साल तक हम लोग खाए हुए हैं। बस यहाँ पे कन्या लोग का खाना पीना सब हो गया, मैं हाथ पोछा रही हूँ। हाथ पोछने के बाद इन लोग को जो दिया जाता है वो दिया जाएगा। और यहाँ पे कन्या लोग से मतलब माता रानी से आशीर्वाद मांगा जा रहा था, और इन लोग इतने अच्छे से आशीर्वाद देती हो कि क्या बताऊँ, मतलब सर पे रख के हैबिट हो गया उन लोग का देने का, तो अच्छे से दे देती है आशीर्वाद एकदम। यहाँ पे पतिदेव जी एकदम मन से आशीर्वाद दे रहे थे, एकदम अच्छे से प्रणाम करते। बेचारे उनको स्पेस नहीं मिल रहा था, फिर भी अपना उतने स्पेस में अच्छे से प्रणाम कर रहे थे। और बेटा को यहाँ पे प्यार से किस किए, बेटा को प्रणाम नहीं कि मैं अब भी देख रही हूँ, उस टाइम तो मैं नहीं देखी थी, अभी देख रही हूँ कि वो प्रणाम नहीं किए, बस किस करके आ गए बेटा को। अभी 1 बज रहा है, मैं दिखा रही हूँ आप लोग को। रात में 1 बजे यहाँ पे बच्चों लोग के लिए बेटी, बेटा और यहाँ पे एक और छोटी सी बेटी, सबके लिए यहाँ पे पिज़्ज़ा और फिर पता नहीं क्या क्या ऑर्डर हुआ, मुझे नहीं पता। मेरे देव जी किए हैं, वो क्या ऑर्डर किए मुझे नहीं पता। और सबका मन था कुछ खाने के तरह से, प्याज लहसुन बंद था, तो सबका मन था। तो 9वीं ख़त्म हो चुका है, 10वीं स्टार्ट हो चुका है, तो अब तो खाया जा सकता है प्याज लहसुन। तो मेरी बेटी बोल रही थी मम्मा इतना इससे बंद था, अब तो खा सकते हैं। हमने हाँ खा सकते। तो अब मतलब पिज़्ज़ा बहुत पसंद है बच्चा लोग को, तो बस पूजा भर ही ये सब दे रही हूँ खाने, पूजा भर तो सब बंद हो ही जाएगा। तो आपका ऑर्डर हो चुका है, बस आने ही वाला है, पहुँचने ही वाला है। तो मैं यहाँ पर फटाफट से पेमेंट कर देती हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोग से। और डिलीवरी बॉय नीचे ही आया था, शटर लगा हुआ था इसलिए मैं नहीं गई, मैं पतिदेव जी गए रिसीव करने। और शटर लग जाता है बिकॉज़ रात ज़्यादा होने से बाइक वगैरह लगा रहता है, तो थोड़ा डर रहता है कि, और बस इतना अंधेरा में मेरा आना पॉसिबल नहीं था। तो फिर वो डिलीवरी बॉय दुकान पे आया हुआ था, तो दुकान पे आके रिसीव करने आए। अच्छा हुआ कि मैं नहीं उतरी। दिन का टाइम रहता तो एक बात भी रहता है, रात के टाइम में निकलना सही नहीं लगता है। पिज़्ज़ा के नाम से बच्चों लोग पूरा मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि कब जल्दी। और हम लोग लार्ज साइज़ का नहीं मंगाए, मीडियम साइज़ के पिज़्ज़ा है ये। लार्ज साइज़ का भी रात में कौन खाएगा। और यहाँ पे मैं बेटी को लेके रखी थी, सो गई है वो। तो देखिए सोई थी फिर उठ गई, मैं उसको सुला दी थी, वो तुरंत सोती है तुरंत उठ जाती है एकदम। बस अब हम लोग जा रहे हैं थॉमस पिज़्ज़ा खाने। मैदा तो नहीं खाती, बट थोड़ा सा टेस्ट कर लूँगी। ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो मैं एकदम ही मतलब देख के नहीं खाऊं, बस मैं टेस्ट कर लूँगी। ये चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा है, इसमें कैप्सिकम ऑनियन कुछ भी नहीं है, बिकॉज मेरी बेटी को सिंपल वाला ही पसंद आता है। तो बस गाइस ये आपका नेक्स्ट डे का है। यहाँ पे हम लोग आ गए, कुछ सामान लेना था घर के लिए, और कल कुछ है उसके लिए लेना है।
तो आप लोग सोच रहे हैं अभी तो नवरात्र भी था, फिर कल क्या आ गया। अब जो मेरा ब्लॉग पहले देखे उन लोग को आइडिया लग गया होगा कि कल क्या है बोल के। सो गाइस मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।